चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसमें दो चीज होता है, ठीक है। एक है कंपोजिशन ऑफ प्लेन ट्रिगो विथ इनवर्स ट्रिगो। मतलब जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन थीटा का जो डोमेन था वो था आर। तो इसलिए ये हर समय कैंसिल होके एक्स हो जाएगा, प्रोवाइडेड साइन इनवर्स एक्स अपना डिफाइन। और ये डिफाइन तब होगा अगर एक्स -1 से 1 तक है। तो ऐसे ही अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखूं तो ये भी एक्स ही होगा, प्रोवाइडेड एक्स -1 से 1 तक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, सॉरी y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, तो इसका जो डोमेन है वो केवल -1 से 1 तक होता है और y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन होता है। मतलब यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा ये लाइन, बस ये। ना तो इससे बाहर होगा ना तो इससे अंतर होगा, क्योंकि इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 तक है और इसका रेंज जो है वो भी -1 से 1 तक होगा। मगर यही सेम चीज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के लिए होता है। तो इसलिए ये आइडेंटिकल फंक्शन है, ये दोनों के ग्राफ एक जैसे दिखेंगे जैसे, ठीक है। क्योंकि अब अगर y इज इक्वल टू सपोज tan ऑफ tan इनवर्स एक्स दिया है तो पूरा कैंसिल कर दो, क्योंकि tan इनवर्स एक्स कैंसिल होके y इक्वल टू एक्स। बट tan इनवर्स एक्स जब डिफाइन था तो x बिलोंग्स टू r था। हाँ, तो x कुछ भी हो सकता है, तो ये पूरा एक लाइन होगा। tan इनवर्स एक्स पाई बाय 2 जाके इन्फिनिटी में होता है, इसलिए ये पूरा लाइन। तो यहाँ ये एक लाइन सेगमेंट होगा, ये पूरा का पूरा एक लाइन होगा। तो यही कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी होगा। अब वही अगर मैं सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स बोलूं तो ये भी एक्स होगा, और ये तभी एक्स होगा जब सेक इनवर्स एक्स डिफाइन है। तो ये तो तभी होता है अगर एक्स -1 से छोटा या तो एक्स 1 से बड़ा। मतलब -1 से लेके 1 तक ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये और ये ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में खाली हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो सेम चीज तुम्हारे पास कॉस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए होगा। ठीक है, तो किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब उसी चीज को अगर थोड़े अच्छे से तुम्हें देखना है तो ये उसका ग्राफ है। इसी चीज को यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। तो ये इसका ग्राफ है। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक लाइन सेगमेंट है, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, मगर ये पूरा का पूरा जा रहा है, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलो अब उल्टा उल्टा जगह जाते हैं। मतलब मैं अगर तुमसे कभी पूछूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन। याद रखना, यहाँ पे कैंसिल मत कर देना, क्योंकि साइन इनवर्स 2 ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तभी तक डिफाइन था अगर एक्स कहां से कहां तक होता था, -1 से 1 तक। अब आगे चलते हैं, अब आगे जहां चल रहे हैं अब उल्टा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसा दिखेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, क्योंकि साइन जो है 2π + x इज इक्वल टू साइन एक्स होता है।
और प्रॉब्लम यह है कि साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग जो है वो बाउंडेड है, चाहे जो भी करो वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। मगर जब तुम साइन एक्स को डिफाइन करते हो, केवल साइन एक्स को, वो एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जब भी तुम्हारा रेंज बाउंडेड है मगर एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो तुम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, तुम्हें कंपेंसेटिंग फैक्टर कई बार लेके आना पड़ता है। मतलब अगर मैं तुमसे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 पूछता हूं, क्योंकि π/3 मैं जानता हूं -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो कैंसिल करके तुम π/3 लिख सकते हो। मगर वही साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 में तुम कैंसिल करके नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे कंपेंसेटिंग फैक्टर π-2π/3 लगता है। तो कंपेंसेटिंग फैक्टर फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि तुम कितने के ऊपर कर रहे हो। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 40π/5 बोलूं तो, सॉरी ये तो 8π हो जाएगा। 40π/7 बोलूं तो अब 40/7 काफी बड़ा है, तो तुम्हें क्या करना है कि ये एंगल को छोटा करते करते -π/2 से π/2 के बीच में लेके लाना है। तो साइन 40π/7 जो होगा वो साइन 5π + 5π/7 होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5π/7। अब 5/7 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.50 0.7π। पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, तो 5π/7 को भी छोटा करना होगा। तो इसलिए आप 5π/7 को लिख सकते हो π-2π/7। साइन π-θ पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन 2π/7। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे लिख दो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 2π/7। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2, क्योंकि साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो -2π/7। तो यहाँ पे कंपेंसेटिंग फैक्टर का खेला लगता है। वही अगर मैं तुमसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 पूछूं तब चिंता नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तब तुम इसे 1 लिखो। मगर वही साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पूछूंगा तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि 2 जो होता है वो π/2 से बड़ा है। तो ऐसे में ये देखो 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई 3.14 था, तो 2 यहाँ पे लाई करेगा, तो ये एंगल चाहिए मुझे। तो इसे मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या π-2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि साइन π-x जो था वो साइन x था। तो कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, अब कैंसिल करके तुम इसे π-2 लिख लो। दिखने में π-2 2 से बड़ा लग रहा है, मगर π-2 का तो वैल्यू 1.57 से छोटा होगा ना। 1.57 π/2 का अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है 3.14 -2। तो क्वाड्रेंट का खेल है। जैसे मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 पूछूं, तो 10 जो होगा वो 3π से थोड़ा बड़ा होगा, 10 यहाँ पे होगा, तो ये वाला चाहिए। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या 3π - 10। साइन 3π - 10 तो साइन 10 होगा ना, बड़ा या छोटे से क्या है, साइन 3π - x साइन x होता है, ये मुझे मालूम है। तो कैंसिल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 3π - 10। सर ये नेगेटिव क्वांटिटी होना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो तुम्हें साइन इनवर्स वाले का एल्गोरिथम ये है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का एल्गोरिथम ये है कि तुम ये देखो x किस क्वाड्रेंट में और उसका नियरेस्ट n π निकालो। जैसे अगर मैं तुमसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 15 पूछूं, तो 15 जो है 5π कितना होगा, 5 × 3.14 15.5, तो 15 यहाँ पे होगा। तो इसे मैं साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ, साइन क्या 5π - 15, क्योंकि 5π - 15 तो और मल्टीपल में डायरेक्शन केवल देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 5π - 15। मगर वही अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 30 पूछूं तो 30 जो होगा 10π अप्रोक्सीमेटली क्या होगा
10 पाई अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 31.4, तो 30 जो होगा वो यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि एक का लेंथ जो होता है वो 1.57 के आसपास होता है। तो 10 पाई माइनस एनीथिंग करोगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस ऑफ साइन ऑफ क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस 30। तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या 10 पाई माइनस 30 कैंसिल कर दो, माइनस ऑफ 10 पाई माइनस 30 इज इक्वल टू क्या 30 माइनस 10 पाई। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, सही है, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं, नेगेटिव होना चाहिए। तो नियरेस्ट एन पाई में लेके साइन का फॉर्मूला लगा दो, और ये याद रखो साइन ऑफ अगर ऑड नंबर लेते हो तो वो साइन थीटा होता है, साइन ऑफ इवन नंबर के साथ अगर माइनस करते हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर मुड़ता है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तब इसका ग्राफ जो है, अगर x 0 से लेके π/2 तक है तब तो ये x ही होगा पॉजिटिव साइड में, मगर अगर ये π/2 से लेके 3π/2 तक है तब मैं ये वाला पाई के नियर अबाउट है, तो इसलिए ये पाई माइनस एक्स होगा। वही 3π/2 से लेके x अगर 5π/2 तक है तो ये 3π/2 है, ये 2π है और ये 5π/2 है, तब 2π के रेस्पेक्ट में तो ये x माइनस 2π क्योंकि नेगेटिव देगा। तो अब अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा? ये 0 है, ये π/0 से π/2 तक y इज इक्वल टू एक्स। π/2 में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देखो ना π/2 में पाई माइनस π/2 मिलेगा, 3π/2 में क्या मिलेगा पाई माइनस 3π/2, क्या मिला माइनस π/2, नीचे फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, तो इस टाइप से चलते रहेगा। आगे चलो, ठीक है, रोक के किसी को समझना है तो समझ लो इसे एक बार। तो ये y इज इक्वल टू एक्स था, ये y इक्वल टू क्या आया, ये पाई माइनस एक्स, ये y इक्वल टू क्या आया x माइनस 2π, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस एक्स। तो इस टाइप से निकालते तो फिर ये नीचे चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है। अब कॉस में क्या होता है? कॉस में मगर थोड़ा अंतर है, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग जो होता है वो हर समय पॉजिटिव होता है, तो इसे हर समय तुम रिलेटिव टू ट्वाइस एंड पाई देखोगे। मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 को तुम 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 जो होता है वो 0 से पाई तक लाई करता है, पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो पाई से बड़ा है, तो पाई और ये 2 पाई है, 4 जो है वो यहाँ पे लाई करता है, तो तुम 2 पाई के रेस्पेक्ट में देखोगे हर समय। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा, ये 2 पाई माइनस 4, सॉरी ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ क्या 2 पाई माइनस 4, कैंसिल करो क्या आया 2 पाई माइनस 4। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 क्या आएगा तब? अब 10 कहां पे है? 10 तो ये है, 10 से थोड़ा बड़ा क्या आया 4 पाई, तो ये चाहिए, तो 4 पाई के टर्म में लिखोगे तो ये तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10 पॉजिटिव ही होगा, कैंसिल करके क्या दे देगा 4 पाई माइनस 10। आगे चलो, ठीक है, तो वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ 15 तब क्या देगा
तो ये 5 पाई से थोड़ा सा छोटा 15 है, और उसके नियरेस्ट तो 4 पाई है, तो तब तो तुम्हें ये चाहिए होगा। मतलब ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ क्या हो जाएगा तब, ये 4 पाई माइनस 15। ये गलत है, क्योंकि 15 4 पाई से बड़ा है। तो तुम अभी से कैंसिल करोगे तो 4 पाई माइनस 15 नेगेटिव आ जाएगा, कॉस इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। तो इसलिए ये चीज तुम्हें देखना होगा, तब क्या लिखोगे, 15 माइनस 4 पाई लिखोगे, और अब कैंसिल करोगे 15 माइनस 4 पाई। मतलब अगर एंगल यहाँ पे कहीं पे लाई करता है और ये ट्वाइस एन पाई है, तो ये एंगल जब लोगे ये x माइनस ट्वाइस एन पाई होगा। और यहाँ पे अगर y लगता है और ये अगर करोगे तो ट्वाइस एन पाई अगर बढ़ा है तो ये ट्वाइस एन पाई माइनस y होगा। जैसे cos इनवर्स ऑफ cos, ट्वेंटी वन क्या होगा। अब 21 जो है 7 पाई से थोड़ा सा छोटा होगा 21, तो ये 6 पाई हो जाएगा। तो मुझे पॉजिटिव एंगल चाहिए, यू कैन नॉट टेक 6 पाई माइनस 21, तो क्या लिखोगे इसे, कॉस इनवर्स ऑफ तुम्हें पॉजिटिव 21 माइनस 6 पाई, बात तो बराबर है। तो ये कैंसिल होगी, क्या होगा 21 माइनस 6 पाई। तो कॉस इनवर्स में तुम लोग हर समय किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, ट्वाइस एन पाई के रेस्पेक्ट में देखोगे। तो इसलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाने बोलूं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो अगर x 0 से लेके पाई तक है तब तो ये डायरेक्टली x हो जाता है, मगर x अगर पाई से 2 पाई तक है तो 2 पाई बड़ा है, इसलिए ये 2 पाई माइनस एक्स। मगर वही 2 पाई से लेके अगर 3 पाई तक है तो x बड़ा है, तो इसलिए x माइनस 2 पाई। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। 0 से पाई तक सीधा एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आएगा। तो ये y इक्वल टू एक्स, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो इस टाइप से ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ होगा। मतलब एक्चुअली में 0 से 2 पाई तक का याद रखो, हाँ, और उसके बाद फिर उस चीज को प्रोड्यूस करते हुए निकल जाना। आगे चलो। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x अगर है तो फिर से tan इनवर्स ऑफ tan x चाहे जो भी हो जाए वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लाई करेगा, और ये भी तुम हर समय नियरेस्ट n पाई के टर्म में सोचोगे। मतलब अगर मैं तुमसे tan इनवर्स ऑफ tan 2 पूछता हूं तो 2 जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा है, तो इसलिए 2 किसके नियरेस्ट है, पाई के नियरेस्ट है। तो और तुम जानते हो कि 10 पाई माइनस थीटा क्या था, ये तो नेगेटिव था, माइनस 10 थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, हाँ, तो ये माइनस ऑफ 10 ऑफ पाई माइनस 2 हो जाएगा। माइनस बाहर आ गया तो tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ, कैंसिल कर दो, क्या आया, पाई माइनस पाई प्लस 2 आया समझ में। tan इनवर्स ऑफ 10 18, 18 जो होगा वो 6 पाई से थोड़ा सा छोटा होगा। अब tan ऑफ 6 पाई माइनस थीटा क्या था, चाहे थीटा जो भी हो, थीटा 6 पाई से छोटा हो बड़ा हो, ये माइनस 10 थीटा होता है। तो इसलिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 10 ऑफ ये एंगल अगर लोगे तो 6 पाई माइनस 18, माइनस को बाहर निकाल लो तो tan इनवर्स ऑफ 6 पाई 10 ऑफ 6 पाई माइनस 18 क्या हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया, माइनस ऑफ इज इक्वल टू क्या, 18 माइनस 6 पाई।
यहां तो हर समय ये माइनस आता ही है tan इनवर्स में। जैसे अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 22 पूछूं तो ये 21 पाई है और मुझे मालूम है ये 22 है। 21 पाई नहीं, सॉरी 7 पाई के आसपास होगा ना, 7 3 21 पाई समथिंग। तो मुझे ये मालूम है कि 7 पाई मुझे तो माइनस के टर्म में लिखना होगा ना, तो 7 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है। इसीलिए मैं इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई माइनस 22। आगे क्या दे दूं, एक माइनस, माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 पाई माइनस 22। ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 7 पाई, जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सही है, क्योंकि मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। सर इसका ग्राफ नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा, ये लिखना है तो लिख लो। इसका ग्राफ में फिर से वही होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x। x अगर 0 से लेके पाई तक है तो ये x होगा, मगर ध्यान से देखो tan x जो है वो पाई पीरियोडिक है, तो इससे ज्यादा और निकालने का जरूरत नहीं है, इसी चीज को रिपीट करोगे। मतलब अगर x पाई से लेके 2 पाई तक है तब ये x माइनस पाई होगा। 2 पाई से लेके अगर ये 3 पाई तक है तब ये x माइनस 2 पाई हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ये इसका रेंज नहीं था। x अगर माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक है, या हम लोग तो अभी 0 से ही देख रहे हैं, तो 0 से पाई बाय 2 तक अगर है तो फिर पाई बाय 2 से लेके अगर 3 पाई बाय 2 तक है, ये 3 पाई बाय 2 से लेके अगर ये 5 पाई बाय 2 तक है, तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से, तो 0 से पाई बाय 2 ऐसा दिखेगा। अब x माइनस पाई फिर से ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, तो ये फिर नीचे चला जाके ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का एक ग्राफ है। ये y इक्वल टू x दिखा, ये y इक्वल टू x माइनस पाई दिखा, ये y इक्वल टू x माइनस 2 पाई दिखा, ये y इज इक्वल टू x प्लस पाई दिखा। तो इस टाइप से तो कॉट इनवर्स में जा रहा हूं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x कैसा दिखेगा? अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x 0 से पाई तक होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मतलब ये वाला बाकियों से थोड़ा सा चेंज होके होता है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3 में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो पाई से छोटा होता है, नहीं क्या, पाई से छोटा होता है मगर 0 से बड़ा होता है। मगर जैसे मैं एक बड़ा क्वांटिटी ले लूंगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4, तो तुम्हें देखना होगा कि 4 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट 4 पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो तुम्हें एक्यूट एंगल निकालना है, इसलिए तुम पाई के टर्म में सोचोगे, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई माइनस 4। ये तो कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा था, इसलिए माइनस तो आएगा। अब बात ये हो जाता है, ये माइनस को अंदर लेके चले जाओ, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ, ये बाहर नहीं आ सकता है सर, क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो कॉट ऑड फंक्शन है अंदर लेके चले जाओ। अब कैंसिल करो, क्या है 4 माइनस पाई, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 6। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना रे, 6 का नियरेस्ट 2 पाई है, मगर तुम ये एंगल नहीं ले सकते हो। ये अगर एंगल लोगे तो तुम एक्यूट एंगल बना दोगे, एक्यूट एंगल में कॉट पॉजिटिव होता है और कॉट 6 जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू तुम्हारा निकलता है। मतलब कॉट इनवर्स वो पूरा एक कॉट 6 नेगेटिव होने के कारण कॉट इनवर्स तुम्हें एक ऑब्ट्यूज एंगल देगा। मतलब ये पाई कॉट इनवर्स का वैल्यू पाई बाय 2 से पाई तक लाई करना होगा, और ऑब्ट्यूज ये वाला है, मगर पॉजिटिव है,
तो 6 2 पाई से छोटा क्या है, पाई। तो अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लोगे, 6 माइनस पाई या पाई माइनस 6। तो इसे क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई माइनस 6 तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बाहर क्या लाना होगा, एक माइनस। तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ क्या, 6 माइनस पाई। अब कैंसिल करो, क्या आया, 6 माइनस पाई। तो यहाँ पे एक्चुअली में केस क्या है कि तुम्हें ये देखना होगा कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स एक्सिस से अगर नीचे है तो तुम इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, और वही अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है, जैसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 13 जो होगा वो 4 पाई से थोड़ा बड़ा होगा, तो 13 यहाँ पे, तब तुम 4 पाई के रेस्पेक्ट में देखोगे, क्योंकि तुम्हें एक्यूट एंगल चाहिए। तो 13 माइनस 4 पाई, एक्यूट मगर पॉजिटिव होना पड़ेगा, 4 पाई 13 से छोटा है, तो इसलिए इसका आंसर तुम डायरेक्टली बोल सकते हो 13 माइनस 4 पाई होगा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ एनीथिंग जो होता है वो हर समय 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, मतलब जो वैल्यू तुम्हें निकाल के देगा वो हर समय पॉजिटिव देगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो कभी एक्यूट एंगल दे सकता है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो वो तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल दे सकता है। याद रखना होगा ये कि एक्स एक्सिस के नीचे, अगर एक्स एक्सिस के नीचे वाला पॉइंट है तो तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे, और एक्स एक्सिस के अगर ऊपर वाला पॉइंट है तो तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे। इसका ग्राफ, अब मैं इसका सबका ग्राफ नहीं बना रहा हूं, सबका ग्राफ मैं यहीं से लाके दे दूंगा। ये रहा सबका ग्राफ, मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। साइन इनवर्स समझा दिया, कॉस इनवर्स कॉट ये वाला, तो देखो, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, एक्स तब तक था जब तक एक्स 0 से लेके पाई तक था, तो मतलब ये वाला लाइन देखो। मगर वही अगर वो पाई से लेके 2 पाई तक है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इससे तुम पाई के रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो एक्स माइनस पाई हो जाएगा। मगर वही 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में है, तब ये एक्स माइनस 2 पाई के रेस्पेक्ट में होगा। फिर से ड्रॉ कर लो। कॉसेक एक्स एग्जैक्टली साइन की तरह चलता है, और सेक इनवर्स जो है सेक एक्स वो एग्जैक्टली कॉस की तरह चलेगा। मतलब ये रेस्पेक्ट टू ट्वाइस एन पाई था, तो ये भी रेस्पेक्ट टू ट्वाइस एन पाई देखोगे, और यहाँ पे नियरेस्ट एन पाई देखोगे। लिखना है तो लिख लो। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये रहा। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं सेक इनवर्स ऑफ सेक 10, तो 10 के लिए मैं देखूंगा 10 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3 पाई क्या था 9 पॉइंट समथिंग, 10 ये हो गया, तो नियरेस्ट एन पाई मतलब 4 ट्वाइस इवन मल्टीपल के टर्म में देखूंगा, तब इसे क्या लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स ऑफ क्या, सेक ऑफ क्या 4 पाई माइनस 10, कैंसिल कर दो 4 पाई माइनस 10 होगा। लिखना है तो लिख लो। चलो, तो अब कुछ जैसे प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ सकता है कि फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 3x square plus 8x is less than 2, sin inverse of sin 4 minus cos inverse of cos 4। तो ये सम को सॉल्व करने के लिए पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम sin इनवर्स ऑफ sin 4 का वैल्यू निकालो। 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई का वैल्यू था 3.14, तो 4 ये होगा, तो तुम्हें ये एंगल चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये अगर नेगेटिव एंगल लेना है तो कौन सा लोगे, पाई माइनस 4 लोगे या 4 माइनस पाई लोगे, नेगेटिव चाहिए तुम्हें, मतलब 3 पॉइंट तो नेगेटिव चाहिए, तो तुम बोलोगे सर पाई माइनस 4 लिखूंगा। वही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4, अब कॉस 4 मैंने क्या बोला, पाई तो ये 2 पाई इसके टर्म में सोचोगे, और कॉस इनवर्स हर समय पॉजिटिव होता है, तो ये तो 2 पाई 4 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 4। तो इस इनइक्वालिटी में अगर डाल दूं तो क्या मिलेगा, तब 3x स्क्वायर प्लस 8x इज लेस देन क्या 2 टाइम्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ साइन के बदले क्या आ जाएगा, पाई माइनस 4, माइनस क्या 2 पाई माइनस 4। तो इससे फायदा ये होगा कि 3x² प्लस 8x इज लेस देन 2 पाई माइनस 2 पाई कैंसिल हो गया, -8 प्लस 4, तो -4 मतलब 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो ये तो 3x² प्लस 2x प्लस 6x प्लस 4 इज लेस देन 0, मतलब 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -2 से लेके क्या -3/2 तक। तो -2 से -3/2 तक इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी -2/3 तक। तो -2 से -2/3 में इंटीग्रल सॉल्यूशन एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सा, x इक्वल टू -1। देख लो, आगे चलो। तो जैसे अब तुमसे ये कभी पूछ सकता है कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 10 पाई बाय 7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 35 पाई बाय 11, इसका वैल्यू निकालो। तो तुम्हें इंडिविजुअली निकालना होगा 10 पाई बाय 7। अब cos इनवर्स cos कैंसिल नहीं ना होगा, क्योंकि cos 10 पाई बाय 7 तो 2 पाई से तो बड़ा है, तो इसलिए cos ऑफ इसे क्या लिखोगे, 2 पाई से लिख सकते हो पाई माइनस पाई प्लस कितना 3 पाई बाय 7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ इसे क्या लिख सकते हो 3 पाई प्लस कितना 3 पाई बाय 11। तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस थीटा क्या था, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 3 पाई बाय 7 प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाय 11, ये 2 है रे, सॉरी 2 पाई बाय 11। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस x क्या था, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या cos इनवर्स ऑफ क्या cos 3 पाई बाय 7 प्लस ये क्या यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ क्या साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन 2 पाई बाय 11। तो ये और ये कैंसिल कर दो, क्या आया पाई माइनस 3 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई बाय 11। तो तुम्हें इस टाइप से निकाल के देखना होगा सबको इंडिविजुअली। अब ये चीज फॉर्मूलाज में कैसे लगता है, यही चीज हम फॉर्मूलाज में कैसे लगाएंगे। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स √3/2x माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और -1/2 से x 1 तक है। तो ऐसे का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, ये हमें मालूम है कि हम x को साइन थीटा ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन के टर्म में √3/2 को cos के टर्म में डाल देता हूं, तो ये cos 30 डिग्री cos π/6 साइन थीटा माइनस 1/2 साइन 30 डिग्री और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या cos थीटा। तो ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन ऑफ क्या थीटा माइनस π/6। अब क्या ये कैंसिल होगा, अब यही तो डिपेंड करेगा ना रे कि ये डिपेंड करेगा कि ये कहां से कहां तक बिलोंग करता है। तो देखते हैं x कहां से कहां तक है, x -½ से 1 तक है, x का मतलब साइन थीटा, -½ से 1 तक है। एक्चुअली मतलब तुमने थीटा को साइन इनवर्स x लिया है ना, तो -½ जो था वो तो -30 डिग्री में था, तो थीटा तो कहां से कहां तक -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तो ये -π/6 से थीटा जो है π/2 तक है। तब थीटा -π/6 कहां से कहां तक लाई करेगा,
0 से लेके -π/6 अगर करोगे तो, सॉरी, थीटा -π/6 कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस π/3 से लेके π/3 तक। अब ये जो एंगल है, ये एंगल में साइन इनवर्स डिफाइन है, इसलिए तुम कैंसिल कर सकते हो। तो इसलिए आंसर क्या मिला, थीटा -π/6। तो तुम्हें वो देखना होगा कि जो एंगल ले रहे हो वहां पे अगर नहीं है तो आगे तुम्हें कंपनसेटिंग फैक्टर डालना होगा, जो हम लोग डालते हैं, आइदर π-x या 2π-x, व्हाटएवर बी दैट। ठीक है, ये चीज ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें कोई फॉर्मूला जैसे अगर मैं दे दूं प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ एंगल नहीं दिया, y इज इक्वल टू मैंने दिया साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x √1 - x स्क्वायर -1 से लेके x1 तक, ये तो स्टैंडर्ड है। तो तुम x को अगर साइन थीटा डाल दोगे तो ये तुम्हारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। एक्चुअली में तुमने साइन इनवर्स x को थीटा लिया है, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, अभी जो है वो -π/2 से π/2 तक लाई कर रहा है, और इस इंटरवल में कॉस हर समय पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मॉड नहीं दिया। तो ये तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, मगर अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 थीटा जो है वो -π से लेके π तक होगा। तो अब कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है अगर 2 थीटा जो है वो उसके नेचुरल रेंज में रहे, जो -π/2 से π/2 है। अगर वो उसके नेचुरल रेंज में नहीं रहेगा, मतलब अगर वो π/2 से लेके 2 थीटा π तक है, तब ये π-2 थीटा था। हमने अभी देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x कैसे बिहेव करता था। ये x तभी था अगर -π/2 से x π/2 तक था, नहीं तो वो π-x था अगर वो π/2 से लेके x काफी बड़ा है, 3π/2 तक है, मगर ये π तक है तो यहीं तक जाओ। और वही अगर नेगेटिव वाले में जाओगे, -π/2 से लेके -3π/2 से लेके x -π/2 तक, तब ये माइनस टाइम्स ऑफ π + x था। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, π + ट्वाइस थीटा। कब, अगर ट्वाइस थीटा कहां से कहां तक लाई करे, -3π/2 से लेके -π/2 तक। अब थीटा का वैल्यू डाल दो, तो हेंस साइन इनवर्स ऑफ, जो तुम जो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हो, साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस x √1 - x स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x, ये केवल ट्रू यहीं पे इस वाले इंटरवल में ट्रू है। देखो केवल, तो ये वाला इंटरवल कब ट्रू है, ये वाला तभी ट्रू होगा थीटा अगर कहां से कहां तक लाई करे, -π/4 से π/4। थीटा का मतलब क्या था, साइन इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करे, -π/4 से π/4। तो x कहां से कहां तक लाई करे, -1/√2 से लेके 1/, तो ये फॉर्मूला तभी ट्रू था जब तक ये -1/√2 से 1/√2 तक, क्योंकि अगर x 1/√2 से बड़ा हो जाता है और 1 से छोटा हो जाता है, तब तुम इस वाले फॉर्मूला में लगाओगे, ये वाला जो फॉर्मूला है π - ट्वाइस थीटा का। तो ऊपर का जो कंपनसेटिंग फैक्टर है वो तुम इस टाइप से यूज करोगे, ठीक है, कि किस इंटरवल में क्या होगा वो यहां से पता चलता है। ये चलो, तो चलो, तो आगे जो है अब दूसरे फॉर्मूलाज में आएंगे, तो लेक्चर 4 होगा।